उदयपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर टाउन हॉल शाखा पर किया गया बैंक कर्मियों द्वारा प्रदर्शन। आपको बता दें, उदयपुर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर नगर के बैंक कर्मचारी और अधिकारियों द्वारा मंगलवार को बैंकों के निजीकरण को लेकर के विरोध प्रदर्शन टाउन हॉल रोड शाखा पर किया गया। धरने में 21 बैंकों के कर्मचारी और अधिकारियों ने भाग लिया। इस दरमियान केंद्र सरकार व मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। साथ ही बैंक के सभी शाखाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैंक के एसोसिएशन के कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से हमारी मांग है कि निजीकरण नहीं किया जाए, लेकिन बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, जिसके चलते हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद यूपीयू जिंदाबाद 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 यूपीयू राइट पाथ यूपीयू राइट पाथ यूपीयू राइट पाथ निजीकरण एक धोखा है बर्बादी है। निजीकरण एक धोखा है बर्बादी है। निजीकरण एक धोखा है बर्बादी है। इस धोखे से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे इस धोखे से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे इस धोखे से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे भारत सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। भारत सरकार होश में आओ, होश में आके बात करो। होश में आओ, होश में आके बात करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आके बात करो। निर्मला सीतारमण होश में आओ, होश में आके बात करो। निर्मला सीतारमण होश में आओ, होश में आके बात करो। वरना काम का पहिया जाम करेंगे, वरना काम का पहिया। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बजट में बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में आज यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियंस के आह्वान पर उदयपुर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी धरने पर हैं। हम बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हैं। जब से बैंकों का सार्वजनिकरण हुआ है, इस देश की आर्थिक प्रगति हुई है। देश में हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति आई और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में बैंक की शाखाएं खुली और देश का गाँवों का औद्योगिक और वित्तीय विकास हुआ। लेकिन इसको अब सरकार कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बैंकों को बेचना चाहती है। न केवल बैंकों को, सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक कंपनियों को, LIC को, सबको वित्तीय ये पूंजीपतियों को बेचना चाहती है, जिसका हम विरोध करते हैं। आज करोड़ों रुपए की जो जमाएं आम जनता की बैंकों में है, वो आम जनता के विकास के लिए काम आ रही है। जैसे निजीकरण हो जाएगा, बैंकों का कंट्रोल कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। उससे वो उस पूंजी का विकास केवल उन गिने चुने पूंजीपतियों का विकास होगा और देश में गरीब जनता बैंक के सुविधा से महरूम हो जाएगी। और जो साहूकारी प्रथा पूर्व में प्रचलित थी, देश की जनता फिर उसी साहूकारी प्रथा के चंगुल में फंसने के लिए बाध्य हो जाएगी। आज हम राष्ट्रव्यापी धरने के तहत उदयपुर केंद्र पर भी धरना दिया जा रहा है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की तरफ से। जब सन 1969 को राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, 14 बैंकों का, सन 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होकर ऐसे 20 बैंक हुए थे। 7 एसोसिएट और SBI को मिलाकर 28 बैंक कुल ही उस समय इस देश के अंदर एक मतलब आर्थिक जगत के अंदर भूचाल आ गया और विकास की गति चरम की ओर बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे हमने ये पाया है कि अभी पिछले 2019 के अंदर ही हमारे 18 बैंक रह गए, उसके बाद में 12 बैंक रह गए हैं। अभी 4 बैंकों का ये निजीकरण के लिए इस बजट प्रस्ताव के अंदर इन्होंने जो घोषणा की है, उसको लेकर हम ये आज विरोध प्रदर्शन के तहत ये धरना दिया जा रहा है। जब देश के अंदर एक समाजवाद की राह थी और आज ये वापस उसी पूंजीवाद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जो इस देश के, हिंदुस्तान के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको इस धरने के बारे में बताया, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज उसी विरोध प्रदर्शन के तहत आज का धरना है और आने वाले महीने, इसी मार्च महीने में, इसी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम 14 और 15 तारीख को, 15 और 16 तारीख को हम हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो हम इसको अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये पैसा जो है वो आम जनता का है। करोड़ों अरबों रुपया चंद पूंजीपतियों के हाथ में देके ये बैंकों का विनाश करने पे तुली हुई है। ये सरकार देश को बेचने पे तुली हुई है। हम इसका आज विरोध और प्रदर्शन करेंगे।